हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान खान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मक्का फार्मेसी के नाम से। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर ऑगमेंटन के ऊपर बात करेंगे कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है और इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किन कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं और किन कंडीशन में आप इसको नहीं दे सकते। तो मुकम्मल जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़िए रहिए। तो बात करते हैं जी ऑगमेंटन टैबलेट के बारे में। ऑगमेंटन टैबलेट एक मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट है। ये आपको बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिलती हो। तो बात करते हैं जी कि ऑगमेंटन ऑगमेंटन जो है ये क्या चीज़ है और किस पर्पस के लिए ये इस्तेमाल की जाती है और किन वजूहात पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। ऑगमेंटन 625 mg इट इज़ द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक क्लास मेडिसिन, यानी कि ये एक एंटीबायोटिक क्लास मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनाई जाती है। यानी कि ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ जाए उसको किल करने के लिए ये इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी बैक्टीरियल किल मेडिसिन है। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये 3 स्ट्रेंथ में पाई जाती है। यानी कि ये आती है 375 mg में और 625 mg में और 1 ग्राम यानी कि 1000 mg में। ये 3 में स्ट्रेंथ में मौजूद होती हैं। हम बात करेंगे अगर 625 mg के ऊपर, यानी कि ऑगमेंटन 625 mg के ऊपर। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसके अंदर साल्ट जो इसका फॉर्मुलेशन है वो कौन कौन सी ड्रग से लिया गया है। इसके अंदर दो किस्म की फॉर्मुलेशन मौजूद होती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो इसके अंदर मौजूद होता है जी अमोक्सिसाइक्लिन। अमोक्सिसाइक्लिन 500 इसमें मौजूद होता है और पोटाशियम कैल्वोनेट जो है वो बकाया 125 mg इसके अंदर मौजूद होता है। यानी कि ये दो कंपोजिशन से एक ड्रग बनाई गई है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि इसका आपकी बॉडी पर किस तरह ये काम करती है जाके। इट इज एम्पीसिलिन क्लास ड्रग, यानी कि ये एम्पीसिलिन जो फॉर्मुलेशन है जो फर्स्ट जनरेशन है ड्रग ला की उससे ये ली गई है। और दिस एंटीबायोटिक ब्लॉक द एक्शन ऑफ ट्रांस पेप्टिडेज एंजाइम, यानी कि ये जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो एंजाइम्स हैं उनको किल करने में आपके ये मदद करती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन नहीं फैलता। ड्यू टू दिस रीजन स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया डाई, यानी कि ये सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की इसको बनने नहीं देती। यानी कि आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये एक मामूली सी बात कर लें ट्रेन सिस्टम की तरह होता है। यानी कि जितने भी आप ये एक दूसरे के साथ अटैच होते होते ये एक बैक्टीरिया बड़ा सारा बन जाता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन फैलती है। ये अमूमन तौर पर उसके सेल वॉल को बनने नहीं देती बैक्टीरिया के, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया डाई हो जाता है और आपको उसका रिलीफ मिल जाता है। किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसमें ये काम करती है। था सी एक बेसिक सा मैकेनिज्म ऑफ ऑगमेंटन के बारे में। अब इसकी बात करते हैं यूजेस के बारे में कि यूज ये आप किन किन कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं एयर इन्फेक्शन के तौर पर, यानी कि कान का इन्फेक्शन हो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि आपके गले का कोई इन्फेक्शन हो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपकी सांस के जितने भी कोई इन्फेक्शन हो जाए सांस की नाली के अंदर उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीथ इन्फेक्शन, यानी कि आप दांतों के दर्द में या दांतों की कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्किन इन्फेक्शन, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई एलर्जी कोई दाना या कोई अदर कोई चीज़ आपका वायरल इन्फेक्शन है उस पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे इसको टाइफाइड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि टाइफाइड बुखार जो बुखार उतरता नहीं है जल्दी उसके उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूरिन इन्फेक्शन, यानी कि आप इसको अपने यूरिन का जितना भी कोई इन्फेक्शन बन जाए, पस का आना या आप कोई और भी अदर भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं यूरिन के अंदर जो हो जाए तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, यानी कि अडल्ट डोज जो है आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब किस तरह करता है। अडल्ट डोज जो है इसकी ये है कि आप इसको 625 mg जो ऑगमेंटन है इसकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है सुबह शाम, यानी कि एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम। तो अगर वो आपको सबसे पहले तो आपको 3 दिन तक रिकमेंड करता है, वो देखता है कि आपका इन्फेक्शन दूर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो आपको 2 दिन मजीद और बढ़ा देता है ताकि आपका जितना भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो अगले 2 दिन में मजीद और भी डाई हो जाए। बात करते हैं कि इसके ये यहाँ तक सेव है कि आप इसको प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। आगे हम इसकी बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में, यानी कि आपकी बॉडी पर ये खाने से साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं। साइड इफेक्ट्स ये हैं, डायरिया हो सकता है आपको, ब्लैक टंग हो जाना, यानी कि आपकी जुबान जो है वो काली होनी शुरू हो जाती है।
और नोज़िया यानी कि जी घबराना, आपकी घबराहट स्टार्ट कर सकती है, वॉमिटिंग आना यानी कि आपको उल्टी वगैरह भी आ सकती है, और रैशेज़ होना यानी कि ये आपके जिस्म के ऊपर यानी कि एलर्जी कॉज़ कर सकती है, या आप कह लें कि ख़ारिश-सी होना, घबराहट होना। ये रिएक्शन तब आते हैं बाज़ औक़ात जब आपको ओवरडोज़ ली जाए, या आपको बाज़ औक़ात के बहुत सारे पेशेंट्स को है वो कोई भी मेडिसिन जो है वो एलर्जी कॉज़ करती होती है, जिसकी वजह से उनको एलर्जी या कोई अदर कोई जो भी डायरिया वगैरह या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनसे आपको एलर्जी होती है। सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है जी, आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि किस-किस पेशेंट को आप ये मेडिसिन नहीं दे सकते। सबसे पहला जो है वो ड्रग एलर्जी, यानी कि सबसे पहले तो ये होती है कि जी ड्रग से आपको किसी भी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको ऑगमेंटन से एलर्जी है तो आप इसको हरगिज़ मत खाएँ। और आगे हम बात करेंगे रेनल डिसीज़ के रेनल डिसीज़ जिनको होती है उनको पेशेंट को भी ये